और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फ़ेवरेट्स नॉवेल्स को उठा के ऑडियो बुक में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा अपने फ़ेवरेट नॉवेल का। सीजन 2 द कॉस्मिक वॉयज चैप्टर 1 द ग्रेवयार्ड ऑफ स्टार्स सितारों का कब्रिस्तान। सन्नाटा, अनंत, गहरा और ठंडा सन्नाटा। ज़ियन को अपनी दुनिया छोड़ हुए 3 महीने बीत चुके थे। वो वॉइड स्पेस कालक में उड़ रहा था। यहाँ न हवा थी, न रोशनी और न ही वक्त का कोई एहसास। सिर्फ दूर चमकते हुए तारे जो कभी पास नहीं आते लगते थे। ज़ियन के केओस विंग्स ऐप थोड़े धुंधल पैट गए थे। उसका चेहरा फीका पेल था। ओल्ड मैन, ज़ियन ने मैन में पुकारा। मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। ये स्पेस मेरी केओस एनर्जी को भी धीरे धीरे निचोड़ रहा है। शान्युक जो आप ज़ियन के सोल वर्ल्ड में एक अलग आत्मा के रूप में रहता था की आवाज आई। बर्दाश्त करो ज़ियन, ब्रह्मांड में फ्री एनर्जी नहीं मिलती। तुम्हें कोई ग्रह, प्लैनेट या मीटेराइट ढूंढना होगा जहां कॉस्मिक चीख हो। ज़ियन ने अपनी आंखें बैंड की और अपनी ड्रैगन सेंस को फेले। अंधेरे में यूज कुछ महसूस हुआ। थोड़ी दूर जो स्पेस में हजारों किलोमीटर हो सकता है, कुछ बड़े पत्थर तैर रहे थे। ये एक एस्ट्रॉयड फील्ड था। वहां कुछ है। ज़ियन ने दिशा बदली और उस तरफ उड़ा। जब वो पास पहुंचा तो नज़ारा देखकर हैरान रह गया। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये टूटे हुए जहाज, ब्रोकन शिप्स का मलबा था। बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, इंजन के पार्ट्स और अजीब सी धातु मेटल जो ज़ियन ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये किसी युद्ध का मैदान लगता है। ज़ियन ने एक बड़े टूटे हुए जहाज के विंग पर पैर रखा। वहां वैक्यूम हवा की कमी थी, इसलिए ज़ियन को स्किन ब्रीदिंग टेक्निक यूज करनी पड़ रही थी। अचानक उसके पीछे से एक लाल रोशनी, रेड लेजर आई। ZIUM, ज़ियन ने गर्दन झुका ली। लेजर उसके बालों को जलाती हुई निकली और सामने वाले लोहे को पिघला दिया। ज़ियन गुम गया। अंधेरे में से 3 छोटे स्कैवेंजर पॉड्स, काबाडी जहाज निकले। ये मछली फिश के आकर कैदी और अनपर स्कल विद गियर्स, मैकेनिकल खोपड़ी का निशान बना था। इन जहाज़ों के अंदर बैठे एलियंस ने ज़ियन को देखा। वो नीले रंग के दी और उनकी 4 आंखें थीं। उनके स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आई जो स्पेस में वाइब्रेशंस के जरिए ज़ियन के सूट आर्मर तक पहुंची। क्राक, एक जिंदा स्पेसिमन, बिना स्पेस सूट के। क्राक, पकड़ो इसे, बाजार में आधी कीमत मिलेगी। ज़ियन ने अपनी वॉइड ब्लेड निकाली, जो अभी थोड़ी कमजोर लग रही थी। पहली मुलाकात, ज़ियन ने सोचा, और ये लोग मुझे बेचना चाहते हैं। ज़ियन के होठों पर वही पुरानी डेमन एम्परर वाली मुस्कुराहट आ गई। आओ, मुझे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आई, लेकिन तुम्हारा इरादा समझ आ गया। चैप्टर 2 द कॉस्मिक स्कैवेंजर्स ब्रह्मांड के गेद। 3 स्कैवेंजर पॉड्स ने ज़ियन को घेर लिया। अन से एक ने एक एनर्जी नेट, ऊर्जा का जाल ज़ियन के ऊपर फेंका। ज़ियन ने अपनी तलवार घुमाई। वॉइड स्लैश, लेकिन स्पेस में हवा नहीं थी, इसलिए उसका स्लैश दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाया। तलवार की एनर्जी जाल से टकराए और वही रुक गई। क्या? ज़ियन चौंका। मेरा रेंज अटैक काम नहीं कर रहा। स्पेस फिजिक्स अलग है ज़ियन। शान्युन चिल्लाया, यहाँ हवा नहीं है जो शॉकवेव को कैरी करे। तुम्हें क्लोज कॉम्बैट करना होगा। जाल ज़ियन के पास आ गया और यूज जकड़ लिया। करंट लगने लगा। ZZZZZT। एलियंस अपने पॉड्स में हंसने लगे। क्राक, आसान शिकार, इसे बेहोश करो। ज़ियन ने जाल को पकड़ा। उसके हाथों पर ड्रैगन स्केल्स उभार आए। तुम्हें लगता है ये खिलौना मुझे रोक? केओस 8 एनर्जी दबाओ। ज़ियन के हाथों ने इस एनर्जी नेट को पीना शुरू कर दिया। नीली बिजली ज़ियन की नासन में घुस गई और उसकी थकान मिटने लगी। नेट गायब हो गया। एलियंस डर गए। क्राक, इसने नेट खा लिया। ये कौन सा मॉन्स्टर है? मारो इसे। तीनों पॉड्स ने एक साथ लेजर्स फायर किए। ज़ियन ने अपने पंख खोले। वॉइड स्टेप, ज़ियन स्पेस में गायब हुआ। टेलीपोर्ट और सीधा बीच वाले पॉड के ऊपर प्रकट हुआ। वैक्यूम में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब ज़ियन ने अपनी वॉइड ब्लेड इस पॉड के इंजन में घुसाई तो वाइब्रेशन से पायलट की हड्डियां हिल गईं। क्रंच, ज़ियन ने तलवार घुमाए और पॉड का ऊपरी हिस्सा उखाड़ दिया। अंदर बैठा एलियन 4 आंखों वाला हवा ऑक्सीजन न मिलने की वजह से तड़पने लगा। स्पेस वैक्यूम उसके फेफड़े फाड़ रहा था। ज़ियन ने इस एलियन की गर्दन पकड़ी और अपनी केओस एनर्जी से उसके चारों तरफ एक छोटा सा एयर बबल बना दिया ताकि वो मर ना जाए। बाकी 2 पॉड्स डर के मारे भागने लगे। ज़ियन ने अपना हाथ उनकी तरफ किया। शैडो ग्रिप, ज़ियन की पाचाई स्पेस में लंबी होकर इन दोनों पॉड्स को पकड़ ली। भागना माना है।
जेन ने एलियन की आंखों में देखा। ए फ्लैट। जेन ने एलियन के दिमाग पर हाथ रखा। मुझे तुम्हारी भाषा, तुम्हारा नक्शा, मैप और तुम्हारी दुनिया के बारे में सब कुछ बांटो। सोल सर्च। एलियन की चीख उसके दिमाग के अंदर हाई डैप कर रह गई। चैप्टर 3 सेक्टर 9 द लॉलेस जोन कानूनहीन इलाका। कुछ देर बाद जेन ने इस एलियन को छोड़ दिया। एलियन बेहोश होकर स्पेस में तैरने लगा। जेन को आप सब पता चल गया था। जिस एलियन को उसने पकड़ा था वो जोगन रेस का था। ये लोग स्टार पायरेट्स, सितारों के लुटेरे थे, और जिस जगह जेन अभी था यूस्ट सेक्टर 9 कहते हैं। ब्रह्मांड का वो हिस्सा जहां कोई एम्पायर या कानून नहीं चलता। यहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स, बाउंटी हंटर्स और गुलामों के व्यापारी, स्लेव ट्रेडर्स रहते हैं। सेक्टर 9। जेन ने इस टूटे हुए जहाज के कंप्यूटर से मैप डाउनलोड किया। सोल सर्च से यूज टेक्नोलॉजी यूज करना आ गया था। शानयूंग। जेन, तुम्हारी लोकेशन ब्लू मून गैलेक्सी के किनारे पर है। यहाँ सबसे पास एक बड़ा स्पेस स्टेशन है, डियाइन हब। जेन ने एन एलियंस के बचे हुए पॉड्स में से एक को चेक किया। एक पॉड अभी भी चलने लायक था। जेन उसमें बैठा। कंट्रोल पैनल अजीब था, लेकिन जेन ने समझ लिया। ठीक है, जेन ने कहा, मुझे सबसे पहले स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। यहाँ की करेंसी वही है, और मुझे अपने लिए एक स्टार मैप खरीदना होगा। जेन ने पॉड स्टार्ट किया और डियाइन हब की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने अपने आप को आईने मिरर में देखा। उसके सफ़ेद बाल, ग्रे स्किन और काली आंखें, ये हुलिया बहुत अटेंशन खींचेगा। मुझे भेष बदलना होगा, जेन ने सोचा। केओस म्यूटेशन। जेन ने अपनी स्किन का रंग वापस ग्यावा वीटिश ह्यूमन कर लिया। अपने बाल काले कर लिए और अपनी आंखों को नॉर्मल दिखाने के लिए एक इल्यूशन यूज किया। ए फ्लैट वो एक साधारण ह्यूमन कल्टिवेटर लग रहा था। कुछ घंटों बाद सामने एक विशाल स्पेस स्टेशन दिखाई दिया। ये किसी बड़े पहिए व्हील जैसा था जो स्पेस में घूम रहा था। हजारों जहाज आ जा रहे थे। डियाइन हब। जैसे हाई जेन का पॉड लैंडिंग डॉक पर उतरा, वहां के रोबोटिक गार्ड्स ने यूज स्कैन किया। स्कैन कंप्लीट। स्पीशीज अननोन ह्यूमन वेरिएंट। कल्टिवेशन अननोन। गार्ड एंट्री फी 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। जेन के पास एक भी पैसा नहीं था। उसने अपनी दुनिया के सारे कॉइन्स वहीं छोड़ दिए थे। जेन पॉड से बाहर निकला। उसने गार्ड जो एक रोबोट था को देखा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, जेन ने कहा, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए माल है। जेन ने पीछे से वो दो जोगन पायरेट्स जो उसने पकड़े दी और रस्सी से बंधे को घसीटकर आगे किया। इन पर कोई बाउंटी इनाम है क्या? वहां खड़े दूसरे एलियंस और ट्रैवलर्स जेन को देखने लगे। एक नया लड़का टूटे हुए पॉड में आया और आते हाई पायरेट्स को बेच रहा है। भीड़ में से एक लड़की आगे आई। उसने लाल लेदर जैकेट पहनी थी और उसके कमर पर 2 लेजर गन्स टंगी थीं। जोगन ब्रदर्स, लड़की ने हंसकर कहा, इन पर 500 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम है। लड़के, तुमने आते हाई दुकानदारी शुरू कर दी। जेन ने इस लड़की को देखा। मेरा नाम जेन है, उसने कहा, और मुझे दुकानदारी नहीं, राज करना पसंद है। चैप्टर 4 द डील सौदा। लड़की ने अपनी लेजर गन पर हाथ रखा और जेन को ऊपर से नीचे तक देखा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी थी। तुम नए लगते हो, उसने कहा। मेरा नाम मीरा है, सेक्टर 9 की सबसे तेज बाउंटी हंटर। जेन ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। मेरा नाम जेन है, मुझे बातों में दिलचस्पी नहीं है। बैठो, इन 2 कचरा पायरेट्स के कितने पैसे मिलेंगे? मीरा ने जोगन ब्रदर्स को लात मारी। वो दर्द में करा उठे। जिंदा हैं, आधी बात है, मीरा ने कहा। वेस तो इनकी बाउंटी 500 स्पिरिट स्टोन्स है, लेकिन मैं मिडलमैन बिचौलिया हूँ। मैं इन्हें गिल्ड तक ले जाऊंगी, पेपरवर्क करूंगी, इसलिए मैं तुम्हें 300 स्टोन्स दूंगी। जेन जानता था कि ये कम है, लेकिन अभी यूज पेजन की सैक जरूरत थी। मंजूर है, जेन ने कहा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मुझे एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक और एक स्टार मैप चाहिए। इसी डील में मीरा हंसी। तुम बड़े तेज हो लड़के। ठीक है। मीरा ने अपनी जेब से एक छोटा सा बैग जेन की तरफ फेंका। जेन ने यूज हवा में पकड़ लिया। क्लिंक। बैग के अंदर सफेद चमकते हुए पत्थर थे। लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। इनकी एनर्जी जेन की दुनिया के स्पिरिट स्टोन्स से 10 गुना ज्यादा प्योर थी। मीरा ने अपने हाथ की घड़ी रिस्ट कॉम्प से एक चिप निकल कर जेन को दी। ये मैप है, और ट्रांसलेटर मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन तुम मार्केट में किसी भी काबादी से ले सकते हो।
जियन ने पायरेट्स की रस्सी मीरा के हवाले कर दी। जाते जाते मीरा ने रुक कर कहा, एक सलाह एडवाइस डन। अपने ऑरा को छुपा कर रखना। आयन हब पर सोल ईटर्स घूमते हैं। तुम्हारी एनर्जी बहुत अलग है, वो तुम्हें काचा खा जाएंगे। जियन ने हल्का सा सर हिले। उन्हें आने दो, मुझे भूख लगी है। मीरा चली गई। जियन अब अकेला था, एक अनजान स्पेस स्टेशन पर 300 पैट्रोन के साथ। चैप्टर 5 द कॉस्मिक रेल्म्स ब्रह्मांडीय स्टार। जियन आयन हब के बाजार में घूम रहा था। यहाँ हर तरह के एलियंस द कुछ के पास 3 सर द कुछ मशीनरी से जुड़ हुए द और कुछ हवा में तैर रहे थे। जियन ने एक शांत कोना ढूंढा और शान्युंग से बात की। ओल्ड मैन, यहाँ के लोग अलग हैं। मैंने एक वेटर को देखा जो स्पिरिट को लेवल का था। मेरी दुनिया में वो जनरल होता, यहाँ वो चाय पिला रहा है। शान्युंग की आवाज़ जियन के दिमाग में आई। जियन, तुम अब ग्रेट यूनिवर्स में हो। तुम्हारी दुनिया एक मॉर्टल वर्ल्ड थी। वहाँ रिसोर्सेस कम थे। यहाँ हवा में हाई कॉस्मिक ची है, इसलिए यहाँ पैदा होने वाला बच्चा भी तुम्हारी दुनिया के ग्रैंड मास्टर जितना टिकाटवर होता है। तो यहाँ का पावर सिस्टम क्या है? जियन ने पूछो। शान्युंग ने समझाया, यहाँ लेवल्स ऐसे होते हैं। स्टार ट्रैवलर तारा यात्री, तुम अभी यहाँ हो लेवल 1 से 9। ये लोग स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं। स्टार लॉर्ड तारा स्वामी, जो एक प्योग्रह प्लैनेट को तबाह कर सकता है। गैलेक्सी किंग, आकाशगंगा राजा, जो हजारों ग्रहण का मालिक होता है। यूनिवर्सल एम्परर, जैसा लॉर्ड वॉगेट है। ट्रू गॉड, जहां हमें पहनना है। तारांकन, जियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मतलब मैं अभी लेवल 1 पर हूँ, वापस 0 पर। हाँ, शान्युंग ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास केओस कॉ है। तुम्हारी ग्रोथ स्पीड इन सबसे तेज होगी। तुम्हें बस हाई क्वालिटी एनर्जी चाहिए। जियन की नज़र एक दुकान पर पड़ी, द बीस्ट हंटर गिल्ड। बाहर एक बोर्ड लगा था, मिशन हंट द वॉइड लिजर्ड, रिवॉर्ड 1000 स्पिरिट स्टोन्स, जोड़ बीस्ट को। जियन की आंखें चमक गईं। यही मुझे चाहिए। चैप्टर 6 द वॉइड लिजर्ड, शून्य छिपकली। जियन ने मिशन एक्सेप्ट किया। गिल्ड वाले हैरान थे कि एक पतला डबलर लड़का अकेले जाना चाहता है, लेकिन उन्हें क्या? अगर वो मारा गया तो उनका नुकसान नहीं। जियन को बताया गया कि वॉइड लिजर्ड स्टेशन के नीचे वाले गार्बेज सेक्टर में छुपी है। जियन वहां पहुंचा। यहाँ अंधेरा था और मशीनरी का कूड़ा काबाड़ा पड़ा था। हिस, एक आवाज आई। जियन ने अपनी ड्रैगन आइज एक्टिवेट की। अंधेरे में यूज एक 20 फुट लंबी छिपकली दिखी। उसका शेयर कांच ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट था, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वॉइड लिजर्ड स्टार ट्रैवलर रैंक 3। जियन से 2 लेवल ऊपर। आजा। जियन ने अपनी वॉइड ब्लेड निकाली। लिजर्ड ने हमला किया। उसकी स्पीड बिजली से तेज थी। उसने अपनी पूंछ टेल मारी। बैंग। जियन ने तलवार से रोका, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि वो पीछे उल्टा हुआ लोहे की दीवार से टकराया। टिकाटवर है। जियन ने खून थूका, लेकिन इसका खून मीठा लग रहा है। लिजर्ड ने दोबारा हमला किया। इस बार उसने अपना मुंह खोला और एसिड फेंका। जियन ने डॉज किया और हवा में छलांग लगाई। शैडो फैंटम स्टेप। जियन गायब हो गया और लिजर्ड की पीठ पर लैंड हुआ। लिजर्ड ने अपनी स्किन से स्पाइक्स कांटे निकाल दिए। जियन के पैरों में कांटे चुभे, लेकिन जियन हिला नहीं। तुझे लगता है दर्द मुझे रोकेगा? जियन ने अपनी तलवार लिजर्ड की गर्दन में घुसा दी। स्क्रेच। लिजर्ड तड़पने लगी। वो इनविजिबल होने की कोशिश करने लगी। नहीं। जियन ने अपना हाथ लिजर्ड के जख्मी हिस्से पर रखा। केओस आर्ट दबाओ। जियन के हाथ से काली आग निकली और लिजर्ड के अंदर घुस गई। लिजर्ड की सारी लाइफ एनर्जी, उसका इनविजिबल होने का टैलेंट और उसका बीस्ट को सब कुछ जियन के अंदर खिंचा चला आया। कुछ सेकंड्स बाद लिजर्ड सूख कर राख बन गई। जियन वहां खड़ा था, हाँफता हुआ, लेकिन उसके शरीर में एक नई ताकत दौड़ रही थी। उसने लिजर्ड की इनविजिबिलिटी, अदृश्य होने की कला का थोड़ा सा हिस्सा अब्सॉर्ब कर लिया था। जियन ने अपनी तलवार साफ की। रैंक 3 बीस्ट गन। ए फ्लैट रैंक 4 की बारी है। अभी वो वापस जाने हाई वाला था कि यूज कुछ महसूस हुआ। कोई यूज देख रहा था। अंधेरे में से 5 लोग निकले। उन्होंने लाल रंग के आर्मर पहने दी और उनके हाथों में चेनसोस थे। द रेड स्कॉर्पियन गैंग का लीडर आगे आया। ओए लड़के, ट्यून हमारा शिकार मारा है। वो लिजर्ड हमारी थी। जियन ने उन्हें देखा और मुस्कुरे। तुम्हारी थी, जियन ने कहा, तो आकर ले लो, अगर तुम्हारी आत्मा में दम है तो। चैप्टर 7
वेनम ऑफ द स्कॉर्पियंस, बिच्छू का जहर। गार्बेज सेक्टर के अंधेरे में सन्नाटा था, सिर्फ रेड स्कॉर्पियन गैंग के चेनसॉस की व्रूम आवाज गूंज रही थी। गैंग का लीडर, जिसका नाम क्रूगर था, आगे बढ़ा। उसका आधा चेहरा मशीन का बना था और उसकी आंख में एक रेड स्कैनर लगा था। तू नया है, छोटे, क्रूगर ने अपनी चेनसॉ स्वॉर्ड को घुमाया। सेक्टर 9 का रूल है, जो हमारा है वो हमारा है, और जो तेरा है वो भी हमारा है। ज़ेन ने अपनी गर्दन हिलाई, हेड-ऑन के चटकने की आवाज आई। अजीब बात है, ज़ेन ने शांति से कहा। मेरी दुनिया में भी लोग यही कहते थे। ए फ्लैट वो सब राख बांध चुके हैं। अटैक, क्रूगर चिल्लाया। 4 गैंग मेंबर्स चारों तरफ से ज़ेन पर टूट पड़े। ज़ेन वही खड़ा रहा जब पहला दुश्मन उसके बिल्कुल पास आया। स्विश, ज़ेन गायब हो गया। ये सिर्फ स्पीड नहीं थी, ये वॉइड लिज़र्ड की वो एबिलिटी थी जो ज़ेन ने अभी अब्सॉर्ब की थी, ऑप्टिकल कैमोफ्लेज, अदृश्य होना। अंधेरे में ज़ेन की बॉडी लाइट को मोड़ बेंड रही थी। कहाँ गया? गैंग मेंबर्स घबरा गए। स्लैश, हवा में एक काली लकीर बनी। एक गैंग मेंबर का सर हवा में उड़ गया। यहाँ हूँ, ज़ेन की आवाज़ पाचाई से आई। क्रैक, दूसरे मेंबर की गर्दन ज़ेन ने पीछे से पकड़कर तोड़ दी। क्रूगर का स्कैनर पागल हो गया। टारगेट लॉस्ट, टारगेट लॉस्ट, सब एक साथ रहो, क्रूगर चिल्लाया। वो इनविजिबल हो रहा है। क्रूगर ने अपनी चेनसॉ से चारों तरफ फायर करना शुरू किया। ज़ेन, जो एक कंटेनर के ऊपर बैठा था, उन्हें देख रहा था। इनके पास टकेट है, लेकिन टेक्निक नहीं। ये बस सड़क चाप गुंडे हैं। ज़ेन ने ऊपर से छलांग लगाई। केओस 8, ग्रेविटी प्रेस। ज़ेन ने अपनी एनर्जी को अपने पैरों में फोकस किया और सीधा तीसरे मेंबर के कंधों पर लैंड किया। स्क्वैच, वजन इतना ज़्यादा था कि वो आदमी डैब कर पेस्ट बन गया। ए फ्लैट सिर्फ क्रूगर बचा था। क्रूगर डर गया। उसने अपनी चेनसॉ स्वॉर्ड ज़ेन की तरफ फेंक दी और भागने लगा। ज़ेन ने हवा में हाई चेनसॉ को पकड़ लिया, ड्रैगन स्केल्स की वजह से हाथ नहीं काटा और यूज वापस क्रूगर की तरफ फेंक दिया। थर्ड, चेनसॉ क्रूगर की टांग लेग में जा घुसा। एच, क्रूगर गिर गया। ज़ेन धीरे धीरे चलकर उसके पास गया। मेरे सवाल का जवाब दो, ज़ेन ने क्रूगर के सीने पर पैर रखा। इस स्टेशन पर हाई ग्रेड एनर्जी कहाँ मिलती है? क्रूगर दर्द से तड़प रहा था। मर्सनरी गिल्ड या फिर ब्लैक मार्केट ऑक्शन, वहाँ सब मिलता है। मुझे जाने दो, ज़ेन ने मुस्कुरे। मैंने जाने देने का वादा नहीं किया था। ज़ेन ने अपनी तलवार क्रूगर के दिल में उतार दी। डिवाओर, क्रूगर की एनर्जी और मेमोरीज ज़ेन के अंदर समा गईं। ज़ेन को सेक्टर 9 के कई राज पता चल गए। चैप्टर 8, द मर्सनरी बैच, भाड़े के सैनिक का बैच। क्रूगर और उसके गैंग को लूटने के बाद ज़ेन के पास अब 500 स्पिरिट स्टोन्स और थे। साथ हाई उसने उनके वेपन्स भी ले लिए ताकि उन्हें स्क्रैप में बेच सके। ज़ेन वापस बीस्ट हंटर गिल्ड पहुंचा। गिल्ड हॉल में भीड़ थी। जब ज़ेन अंदर आया तो लोग यूज गौन लगे। उसके कपड़ों पर अभी भी हरा और लाल खून लगा था, लिजर्ड और गैंग का। रिसेप्शनिस्ट, एक हरे रंग की महिला एलियन, ने ज़ेन को देखकर आईब्राव उठाए। तुम जिंदा वापस आ गए। ज़ेन ने काउंटर पर वॉइड लिजर्ड का को और उसका कांच जैसा स्किन का टुकड़ा पटक दिया। मिशन कंप्लीट, ज़ेन ने कहा। रिसेप्शनिस्ट ने स्कैनर से चेक किया। असली है, रैंक 3 वॉइड लिजर्ड। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी इम्प्रेस थी। तुम्हारा नाम क्या रजिस्टर करूं? ज़ेन ने सोचा, अपना असली नाम बताना शायद सेफ ना हो। वॉइड, ज़ेन ने कहा। ठीक है, मिस्टर वॉइड, ये रहे तुम्हारे 1000 स्पिरिट स्टोन्स। रिसेप्शनिस्ट ने एक पाउच दिया और साथ में एक सिल्वर बैज। ये आयरन मर्सनरी बैज है। ए फ्लैग, तुम ऑफिशियली बाउंटी हंटर बन गए हो। इससे तुम ब्लैक मार्केट और वीआईपी एरियाज में जा सकते हो। ज़ेन ने बैज लिया। ब्लैक मार्केट, यही मुझे चाहिए था। क्रूगर की यादों मेमोरीज से ज़ेन को पता चला था कि ब्लैक मार्केट में सिर्फ चोरी का माल नहीं बिकता, वहाँ कल्टिवेशन मैनुअल्स और स्लेव ऑप्शन भी होते हैं। और ज़ेन को एक चीज़ की सख्त ज़रूरत थी, एक कॉस्मिक ब्रीदिंग टेक्निक। शान्यू ने समझाया था, ज़ेन, तुम्हारा केओस मैनुअल बेस्ट है, लेकिन वो कन्वर्शन करता है। तुम्हें एनवायरनमेंट से रॉ कॉस्मिक ची खींचने के लिए एक बेसिक टेक्निक चाहिए ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़ सके। ज़ेन गिल्ड से बाहर निकला और लोअर लेवल्स की तरफ चल दिया, जहां ब्लैक मार्केट थी। रास्ते में यूस वही लड़की मीरा दिखी। वो किसी से बहस कर रही थी। ज़ेन रुक गया। मीरा के सामने 3 बड़े मस्कुलर एलियंस खड़े थे जिन्होंने ब्लू स्कल का टैटू बनवाया हुआ था। मीरा,
लीडर ने कहा, तूने जोगन ब्रदर्स को हमारे इलाके में पकड़ा। अस बाउंटी का 50% हमारा है। सपने देखना बैन कर, ग्रॉग। मीरा ने अपनी गन पर हाथ रखा। मैंने मना की, मैं पैसे रखूंगी। ग्रॉग ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। लगता है तुझे सीखना पड़ेगा। मीरा गन निकल हाई वाली थी कि एक हाथ ने ग्रॉग की कलाई रिस्ट पकड़ ली। जेयन वहां खड़ा था। हाथ छोड़ो, जेयन ने शांति से कहा, वरना मैं इसे उखाड़ दूंगा। चैप्टर 9 एन अनएक्सपेक्टेड अलायंस, एक अनजान गठबंधन। ग्रॉग ने जेयन को देखा। तू कौन है बी? मीरा का नया बॉयफ्रेंड। जेयन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी पकड़ मजबूत की। क्रैक। ग्रॉग की कलाई की हैडयान टूटने की आवाज आई। एच। ग्रॉग पीछे हटा। जेयन ने मीरा की तरफ देखा। चलो। मीरा हैरान थी, लेकिन उसने मौका देखा और जेयन के साथ भीड़ में गायब हो गई। जब वो सेफ जगह पहुंचे, मीरा ने जेयन को घूरा। तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं उन्हें संभाल सकती थी। मुझे पता है, जेयन ने कहा, लेकिन मुझे ब्लैक मार्केट में एंट्री चाहिए और मेरे पास पासवर्ड नहीं है। मीरा हंस पड़ी। तो तुमने मुझे इसलिए बचाया ताकि मैं तुम्हें अंदर ले जा सकूं? स्वार्थी, सेल्फिश हो। हाँ, जेयन ने सीधा कहा। ठीक है। मीरा ने अपना कोट ठीक किया। वेज भी, तुमने ग्रॉग को मारा, मतलब ऐप ब्लू स्कल गैंग तुम्हारे पीछे पड़ेगी। तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। पार्टनर? जेयन की आंखें सिकुड़ी। हाँ। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया। हम दोनों के दुश्मन सेम हैं। मैं तुम्हें ब्लैक मार्केट ले जाऊंगी, तुम मुझे ब्लू स्कल से बचाना। डील। जेयन ने मीरा के हाथ को देखा। पहली बार किसी एलियन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। डील। जेयन ने हाथ मिले। लेकिन अगर तुमने धोखा दिया, उद्धरण चिन्ह ... तो तुम मुझे मार दोगे। पता है। मीरा ने बात काटी। चलो मिस्टर वॉइड, आज रात ऑक्शन है। दोनों एक छुपी हुई लिफ्ट में गए जो स्टेशन के सबसे गहरे हिस्से में जाती थी। जैसे हाई दरवाजा खुला, शोर और चकाचौंध ने उनका स्वागत किया। द आयरन ब्लैक मार्केट। यहाँ हर चीज बिकाऊ थी। वेपन्स, ड्रग्स, सीक्रेट्स और जिंदगियान। मीरा एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ ले गई। ये द साइलेंट ऑक्शन हाउस है, मीरा ने कहा। आज यहाँ एक खास चीज बिकने वाली है। सुना है किसी पुराने ग्रह का खजाना है। जेयन के अंदर बैठे शान्यूल अचानक चौंक गए। जेयन, रुक जाओ। क्या हुआ ओल्ड मैन? मुझे यहाँ केओस की खुशबू आ रही है। इस बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मेरे जमाने की है। जेयन की नजरें उस ऑक्शन हाउस पर जम गईं। तो फिर, जेयन ने कहा, हमें वो चीज चाहिए, चाहे पूरा मार्केट जलाना पड़े। चैप्टर 10 द साइलेंट ऑक्शन, खामोश नीलामी। द साइलेंट ऑक्शन हाउस बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर पेजन की गर्मी थी। मीरा और जेयन ने एंट्री ली। उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। ब्लू स्कल्स अभी भी उन्हें ढूंढ रहे होंगे। हॉल में बड़े बड़े लोग बैठे थे। कुछ स्टारलॉर्ड्स जो दूर दराज के ग्रहण से आए कुछ अमीर व्यापारी मर्चेंट्स और कुछ क्रिमिनल्स। जेयन और मीरा पीछे वाली सीट्स पर बैठ गए। यहाँ नियम अलग हैं, मीरा ने फ्यूसाया। बोली पिट लगाने के लिए बोलना नहीं पड़ता। अपने सीट के बटन को दबाना होता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुमने बोली लगाई, तो ऑक्शन हाउस के गार्ड्स तुम्हारा सर काट देंगे। जेयन ने स्टेज की तरफ देखा। वहां एक एनर्जी केज रखा था जिसमें पहला आइटम था। ऑक्शनियर, एक 3 सर वाला एलियन स्टेज पर आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की पहली आइटम, रैंक 4 बीस्ट स्लेव द मैग्मा बेयर। केज का पर्दा हटा। अंदर एक 15 फुट ऊंचा भालू था जिसका शरीर पिघले हुए पत्थर लावक से बना था। शुरुआत 5000 स्पिरिट स्टोन्स। बोली शुरू हुई। 6000, 8000, सोल्ड फॉर 10,000। जेयन का दिल बैठ गया। 10,000 स्टोन्स। मेरे पास तो सिर्फ 1500 हैं। मैं यहाँ कुछ नहीं खरीद पाऊंगा। धीरे धीरे आइटम्स बिकते गए। एडवांस लेजर गन्स, मैप्स, ड्रग्स। तभी ऑक्शनियर ने एक छोटा सा बॉक्स मांगवाया। हमारा आखिरी और सबसे रहस्यमय आइटम। ये हमें एक पुराने बैटलफील्ड के मलबे में मिला था। बॉक्स खुला। उसके अंदर एक टूटा हुआ काला धातु का टुकड़ा, ब्रोकन ब्लैक मेटल फ्रैगमेंट रखा था। ये देखने में काबाद लग रहा था, लेकिन इसके आसपास की हवा कांप रही थी। जेयन के अंदर शान्यून चीख उठा। जेयन, ये वही है। ये केओस बेल का एक टुकड़ा है, मेरे पुराने वेपन का हिस्सा। जेयन की आंखें चमक गईं। केओस बेल, वो वेपन जो उसने सीजन 1 के फिनाले में यूज किया था, लेकिन जो टूट गया था।
लगता है उसका एक टुकड़ा स्पेस में ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गया। ऑक्शनियर, इसकी एनर्जी अजीब है, कोई इसे पिघला नहीं पाया। शुरुआत 500 स्पिरिट स्टोन्स। लोग शांत थे, किसी को काबार में दिलचस्पी नहीं थी। जियन ने तुरंत बटन दबाए। 600। ऑक्शनियर, 600। कोई और? जियन खुश था, शायद सस्ते में मिल जाए। तभी वीआईपी बॉक्स से एक बजर बजा। 5000। जियन ने ऊपर देखा। वीआईपी बॉक्स में एक मोटर एलियन बैठा था जो हेयर डायमंड्स खा रहा था। जियन ने मुट्ठी भींच ली। बुड्ढे के पास पैसे बहुत हैं। मीरा ने जियन का हाथ पकड़ा। पागल मत बानो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जियन ने मीरा को देखा, फिर स्टेज को। पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास ताकत है। चैप्टर 11 द केओस हाइस्ट, अफरा टैफरी और चोरी। सोल्ड टू वीआईपी गेस्ट फॉर 5000। ऑक्शनियर ने हैमर मारा। जियन खड़ा हो गया। मीरा घबरा गई। जियन, तुम क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। जियन ने अपने मास्क के नीचे मुस्कुरे। मीरा, मैं सौदा करने नहीं आया था, मैं लेने आया था। इससे पहले कि जियन कुछ करता, हॉल का मैं दरवाजा धमाके के साथ उड़ा। बूम, धुआं और आग अंदर फैल गई। गार्ड्स हवा में उड़ गए। अंदर से ब्लू स्कल गैंग के 50 मेंबर्स घुस आए। सबके हाथों में हैवी प्लाज्मा राइफल्स थे। सबसे आगे एक 8 फुट लंबा साइबॉर्ग खड़ा था। उसका एक हाथ मशीन गन था। ये बॉस वाइपर था, ग्रॉक का बड़ा भाई। कौन है वो जिसने मेरे भाई का हाथ तोड़ा? वाइपर गार्जा। पूरा हॉल पैनिक में आ गया। अमीर लोग भागने लगे। गार्ड्स और गैंग के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। प्यू प्यू बूम। मीरा ने अपनी गन्स निकाली। शिट, वो लोग हमें ढूंढते हुए आ गए। जियन हंसा। नहीं मीरा, ये परफेक्ट टाइमिंग है। जब सब लोग भाग रहे थे और गार्ड्स लड़ रहे थे, जियन भीड़ के विपरीत दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में भागा स्टेज की तरफ। वाइपर ने जियन को देख लिया। वही है वो, मारो यूज। वाइपर ने अपनी मशीन गन आर्म से फायर किया। जियन ने स्लाइड मारी और एक टेबल को दाल बनाया। टेबल गोली से चलनी हो गई। शैडो फैंटम स्टेप। जियन धुएं के बीच गायब हो गया और सीधा स्टेज पर ऑक्शनियर के पास प्रकट हुआ। ऑक्शनियर डर के मारे केओस फ्रैगमेंट का बॉक्स लेकर भाग रहा था। जियन ने ऑक्शनियर की गर्दन पकड़ी। वो मेरा है। जियन ने बॉक्स छीन लिया। लेकिन तभी वीआईपी बॉक्स से वो मोटर एलियन जिसने आइटम खरीदा था कूदा। वो कोई मामूली मोटर नहीं था, वो एक सूमो वॉरियर था। मेरे माल को हाथ मत लगा, छोटे चोर। मोटे एलियन ने जियन पर जंप किया। उसका वजन कम से कम 500 किलो था। जियन के पास भागने की जगह नहीं थी। ठीक है, जियन ने बॉक्स को जेब में रखा और अपनी वॉइड ब्लेड निकाली। आजा मोटू। चैप्टर 12 एस्केप फ्रॉम आयन हब। आयन हब से फरार। सूमो एलियन ने जियन पर बॉडी स्लैम किया। जियन ने अपनी तलवार ऊपर की। वॉइड स्लैश। लेकिन सूमो एलियन की स्किन मेटालिक हो गई। तलवार उससे टकराकर फिसल गई। बैंग। जियन स्टेज तोड़ते हुए नीचे गिरा। सूमो एलियन उसके ऊपर गिरा। जियन की पैसलियान रिब्स दुखने लाचन। टिकाटवर है, जियन ने सोचा, लेकिन स्लो है। जियन ने अपने हाथ सूमो के पेट पर रखे। केओस 8 इंटरनल शॉक वेव। जियन ने बाहर से नहीं, बल्कि अंदर ऑर्गन्स पर शॉक भेजा। सूमो एलियन की आंखें बाहर आ गईं। वो खून थूकता हुआ पीछे लुढ़क गया। जियन खड़ा हुआ। बॉक्स उसके पास था। उधारी तरफ मीरा ब्लू स्कल से घिरे हुए थी। जियन, मदद करो, मैं मरने वाली हूँ। मीरा चिल्लाए। जियन भाग सकता था, उसके पास आइटम था। मीरा बस एक जरिया थी। लेकिन जियन को याद आया कि मीरा ने यूज फ्री मैप दिया था। अब ये एहसान भी ना। जियन ने दिशा बदली। बॉस वाइपर मीरा को मान हाई वाला था कि जियन हवा से कूदा। ड्रैगन क्लॉ। जियन का हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया और उसने वाइपर की मशीन गन आर्म को पकड़कर KHENCH लिया। RRRRIP। टारेन और तेल ऑयल बिखरा। वाइपर का हाथ उखाड़ गया। AAAAHH। वाइपर चीखा। जियन ने मीरा को कमर से पकड़ के रखना। जियन ने अपने केओस विंग्स खोले। हॉल की चैट प्रूफ कांच की थी। केओस थंडर स्टार। जियन ने एक एनर्जी बॉल चैट पर फेंका। कबूम। कांच टूट गया और स्पेस का वैक्यूम अंदर आने लगा। हवा तेजी से बाहर खींचने लगी। लॉग और समन हवा में उड़ने लगे। जियन ने अपने पंखों की ताकत से वैक्यूम के खिलाफ उड़ना शुरू किया और टूटी हुई चैट से बाहर निकल गया। आयन हब के बाहर स्पेस में जियन और मीरा तैर रहे थे। जियन ने अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बना रखी थी।
मीरा हाँफ रही थी। ज़ेयन की शील्ड के अंदर थोड़ी हवा थी। तुम पागल हो, हम मरने वाले थे। ज़ेयन ने अपनी जेब से वो काला टुकड़ा निकला। वो वैक्यूम में भी चमक रहा था। हम मारे नहीं, ज़ेयन ने मुस्कुरे। हम जीत गए। आयन हब पर सायरन्स बज रहे थे। ब्लू स्कल्स और स्टेशन सिक्योरिटी उनके पीछे आने वाली थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, ज़ेयन ने कहा। जल्दी। दोनों मीरा के शिप की तरफ बढ़े जो डॉक पर खड़ा था। ए फ्लैट ज़ेयन के पास केओस फ्रैगमेंट था, लेकिन इस टुकड़े में सिर्फ एनर्जी नहीं थी, इसमें एक मैप नक्शा भी छुपा था। एक ऐसे ग्रह प्लैनेट का नक्शा जहां केओस एम्परर ने अपना सबसे बड़ा राज छुपाया था। चैप्टर 13 द ग्रेट स्पेस चेस, अंतरिक्ष की महादौड़। मीरा का जहाज द स्टार ड्रिफ्टर एक पुराना लेकिन तेज कार्गो शिप था। ज़ेयन और मीरा ने जैसे तैसे डॉक पर पहुंचकर जहाज स्टार्ट किया। इंजन गर्म होने में 2 मिनट लगेंगे। मीरा पायलट सीट पर बैठे हुए चलाए। उसके हाथ तेजी से कंट्रोल पैनल पर चल रहे थे। हमारे पास 2 मिनट नहीं है, ज़ेयन ने रेडार स्क्रीन पर देखा। आयन हब के सिक्योरिटी ड्रोन्स और ब्लू स्कल गैंग के फाइटर जेट्स उनकी तरफ आ रहे थे। लाल रंग के लेजर्स डॉक को तबाह कर रहे थे। बूम! एक मिसाइल उनके जहाज के ठीक बगल में फटा। जहाज बुरी तरह हिला। शील्ड्स 50% डाउन। मीरा घबरा गई। ज़ेयन, टरट गन संभालो। ज़ेयन पीछे वाले गनर सीट पर बैठा। उसने हैंडल पकड़ा। ये मशीनिटी यार, मुझे पसंद नहीं, लेकिन काम चलना पड़ेगा। ज़ेयन ने अपनी केओस एनर्जी को गन के सिस्टम में डाल दिया। नॉर्मल लेजर गन नीली होती थी, लेकिन ज़ेयन की एनर्जी से वो काली ब्लैक हो गई। खत्म। ज़ेयन ने ट्रिगर दबाए। ZIUM। काली लेजर्स निकलन और दुश्मन के फाइटर जेट्स को चीरते हुए निकल गए। जिस जेट को लेजर लगी वो फटा नहीं, बल्कि गायब इम्प्लोड हो गया। वॉइड एनर्जी ने मेटल को खा लिया था। मीरा स्क्रीन देखकर हैरान थी। तुमने मेरे कैनन्स के साथ क्या किया? उनकी पावर 300% बढ़ गई है। इंजन स्टार्ट करो, ज़ेयन ने कहा। और जितने भी पीछे आ रहे हैं उन्हें मैं देख लूंगा। इंजन घुर्राया। व्रूम! हो टाइट। मीरा ने लीवर खींचा। शिप ने एक झटका लिया और डॉक से निकलकर खुले स्पेस में भागा। पीछे से ब्लू स्कल्स के 10 शिप्स अभी भी पीछा कर रहे थे। इन्हें हटाना होगा वरना हम हाइपर जंप नहीं कर पाएंगे, मीरा ने कहा। ज़ेयन जहाज की चैट रूफ पर चढ़ा, अंदर से हैच खोलकर स्पेस वैक्यूम उसके बालों को उड़ा रहा था। ज़ेयन ने वो केओस फ्रैगमेंट जो उसने चुराया था अपने हाथ में लिया। देखते हैं इस टुकड़े में कितनी ताकत बची है। ज़ेयन ने थोड़ी सी एनर्जी इस टुकड़े में डाली। टुकड़ा कान लगा और उससे एक शॉकवेव निकली। ज़ेयन ने इस शॉकवेव को पीछे आते हुए शिप्स की तरफ मोड़ दिया। केओस रॉ! एक इनविजिबल लहर स्पेस में दौड़ी। जैसे हाई वो लहर दुश्मन के शिप्स से टकराए, उनके इंजन्स बैंड हो गए। सारे सिस्टम्स डेड हो गए। शिप्स पत्थर की तरह स्पेस में तैरने लगे। मौका है, जंप करो। ज़ेयन वापस अंदर कूदा। मीरा ने बटन दबाए। स्टार्स लंबी लाइंस में बदल गए। वुश! द स्टार ड्रिफ्टर हाइपरस्पेस में गायब हो गया। चैप्टर 14 द मैसेज फ्रॉम द पास्ट, भूतकाल का संदेश। हाइपरस्पेस में शांति थी। बाहर सिर्फ नीले और पर्पल रंग की लाइट्स दिख रही थीं। मीरा अभी भी अपने कांपते हुए हाथों को देख रही थी। हम बच गए, हम सच में ब्लू स्कल्स और आयन हब से बच गए। उसने ज़ेयन को देखा, जो चुपचाप फ्लोर पर बैठा इस काले टुकड़े को घूर रहा था। तुम कौन हो ज़ेयन? मीरा ने पूछो। कोई नॉर्मल इंसान स्पेस में बिना सूट के नहीं जा सकता। और वो एनर्जी? ज़ेयन ने सर उठाया। सवाल मत पूछो मीरा, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ज़ेयन ने अपना ध्यान वापस इस टुकड़े पर लगाया। ओल्ड मैन, इसे अनलॉक कैसे करें? शान्युन की आत्मा बाहर आई, सिर्फ ज़ेयन को दिखाई दी। ये टुकड़ा मेरे केओस बेल्ट का है। इसमें मेरी पुरानी यादें और एक नक्शा मैप कैद है। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपना केओस को और ड्रैगन ब्लड दोनों यूज करना होगा। ज़ेयन ने अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद इस काले धातु पर टिपकाई। साथ हाई उसने अपनी केओस एनर्जी इंजेक्ट की। हिस! खून धातु के अंदर सूख गया। अचानक वो टुकड़ा हवा में उठा और उससे एक हॉलोग्राम निकला। ये एक स्टार मैप सितारों का नक्शा था। इसमें हजारों ग्रह दिख रहे थे। एक स्पेसिफिक ग्रह पर लाल निशान रेड मार्क चमक रहा था। शान्युन ने इस ग्रह को पहचान लिया। ये प्लैनेट ज़ाइलोस है। ज़ाइलोस? ज़ेयन ने पूछो। ये वो जगह है जहाँ केओस एम्परर मैं और हेवनली एम्परर मेरा भाई के बीच पहली युद्ध हुई थी। मैंने वहाँ अपना एक
सीक्रेट वॉल्ट, गुप्त खजाना छुपया था। उस मेरा असली वेपन, द केओस साइड, प्रलय की गारंटी रखा है। ज़ियन की आंखें चमक गईं। तलवार स्वॉर्ड आती थी, लेकिन साइड, वो डेमन एम्परर के लिए परफेक्ट वेपन था। ज़ियन ने मैप को बैन किया। मीरा, ज़ियन ने कहा, हमें नई मंजिल मिल गई है। मीरा ने कोऑर्डिनेट्स चेक किए। उसका चेहरा सफेद पैक गया। ज़ाइलोस, तुम पागल हो, वो डेड जोन में है। वहाँ कॉस्मिक स्टॉर्म्स चलती है जो जहाज को चुरा चुरा कर देती हैं। और सुना है वहाँ भूत रहते हैं। ज़ियन मुस्कुरे, जहाँ मौत होती है वहाँ मैं होता हूँ। को सेट करो। चैप्टर 15, द प्लैनेट ऑफ रूइंस, खंडहर ग्रह। 3 दिन बाद जहाज हाइपरस्पेस से बाहर निकला। सामने का नज़ारा डरावना था। एक बड़ा ग्रह प्लैनेट जो पूरा काला और ग्रे था। उसके चारों तरफ बिजली के तूफान स्टॉर्म्स घूम रहे थे। ग्रह के चारों तरफ टूटे हुए चांद मून्स का मलबा तैर रहा था। प्लैनेट ज़ाइलोस, सेंसर्स काम नहीं कर रहे, मीरा ने कहा। मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। हमें मैन्युअल लैंडिंग करनी होगी। मैं करता हूँ। ज़ियन पायलट सीट पर बैठा। ज़ियन ने अपनी ड्रैगन आइज यूज़ की ताकि वो तूफान के आर पार देख सके। जहाज तूफान में घुसा। जहाज बुरी तरह हिलने लगा। वार्निंग, वार्निंग, हम गिर रहे हैं, मीरा चिल्लाई। ज़ियन ने शांति से कंट्रोल संभाला। शांत रहो। ज़ियन ने जहाज को एक पत्थर की तरह नीचे गिराया और लास्ट सेकंड पर इंजन्स फुल पावर पर ऑन कर दिए। थर्ड, जहाज जमीन पर गिरा और घिसता हुआ स्किडिंग काफी दूर तक गया। धूल का गुबार उठा। जब सब कुछ शांत हुआ, ज़ियन और मीरा बाहर निकले। यहाँ की हवा में एंशिएंट वॉर की महक थी। जमीन मिट्टी की नहीं, बल्कि हेडॉन, बोन्स और टूटे हुए हथियारों, वेपन्स की बनी थी। जहाँ तक नजर जाती थी, सिर्फ टल्वरियन, भले और कंकाल दिख रहे थे। ये क्या जगह है? मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रखा। ये एक कब्रिस्तान है। ज़ियन ने जमीन से एक टूटी हुई तलवार उठाई। तलवार छूटे हाय राख बन गई। यहाँ देवताओं की युंग हुई थी। शान युंग, सही कहा। चलो, वॉल्टस पहाड़ के नीचे है। उन्होंने चलना शुरू किया, लेकिन इस ग्रह पर वो अकेले नहीं थे। जमीन हिली। हेडॉन के ढेर में से कुछ उठा। ये हेडॉन से बने हुए स्केलेटन वॉरियर्स थे। उनकी आंखों में नीली आग जल रही थी। एक नहीं, दो नहीं, हजारों। एक 20 फुट ऊंचा स्केलेटन जनरल आगे आया। उसके हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी एक्स थी। कौन है जिसने शांति भंग की? जनरल की आवाज जमीन से आई। ज़ियन ने अपनी वॉइड ब्लेड निकाली। शांति। ज़ियन ने सर हिले। मैं यहाँ शांति के लिए नहीं, युद्ध वो के लिए आया हूँ। स्केलेटन जनरल ने आदेश दिया, मारो INHE। हजारों स्केलेटन्स उनकी तरफ दौड़। मीरा ने अपनी गन्स निकाली। ज़ियन, प्लान क्या है? ज़ियन ने आगे कदम बढ़ाया और अपने केओस विंग्स खोले। प्लान सिंपल है, ज़ियन ने कहा। हम इनहाइन तो देंगे। चैप्टर 16, द अनडेड आर्मी, अमर सेना। फायर, मीरा चिल्लाई। उसने अपनी दोनों लेजर गन्स से नीली आग बरसानी शुरू कर दी। पियो, पियो, पियो। जहां भी लेजर लगती, स्केलेटन वॉरियर्स के टुकड़े हो जाते। हाडियान हवा में उड़ जतिन। ये तो आसान है, मीरा ने सोचा, लेकिन अगले हाई पैल, जमीन पर गिरी हुई हाडियान वापस जन लाचन। हरिया ग्रीन सोल फायर ने उन्हें वापस खड़ा कर दिया। क्या? मीरा की आंखें फटी रह गईं। ये मर नहीं रहे हैं। ज़ियन हेडॉन के तूफान के बीच खड़ा था। उसने अपनी वॉइड ब्लेड घुमाई। स्लैश। एक हाई वार में 10 स्केलेटन्स कट गए, लेकिन वो भी वापस जन लगे। शान ह्यून, ज़ियन, ये ग्रह डेथची से भरा हुआ है। जब तक इनकी सोल फायर, आत्मा की आग नहीं बुझेगी, ये वापस आते रहेंगे। सोल फायर। ज़ियन ने स्केलेटन जनरल को देखा, जिसकी आंखों में सबसे तेज आग जल रही थी। मतलब लीडर को मारना होगा। स्केलेटन जनरल ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी एक्स उठाई। मार जाओ। उसने जमीन पर कुल्हाड़ी मारी। एक शॉकवेव ज़ियन की तरफ आई। ज़ियन हवा में कूदा। केओस विंग्स। वो सीधा जनरल की तरफ उड़ा। रास्ते में हजारों स्केलेटन्स ने बोन स्पीयर्स, हेडॉन के भले ज़ियन पर फेंक। ज़ियन ने डॉज नहीं किया। उसने अपने ड्रैगन स्केल्स को एक्टिवेट किया। भले उसके आर्मर से टकराकर टूट गए। रास्ते से हटो। ज़ियन ने अपना हाथ आगे किया। केओस 8, वॉइड ब्लास्ट। एक काली लहर निकली और रास्ते में आने वाले सारे स्केलेटन्स को धूल डस्ट बना दिया। वॉइड एनर्जी ने उनकी सोल फायर को भी खा लिया, इसलिए वो वापस नहीं जट पाए। ज़ियन ऐप सीधा स्केलेटन जनरल के चेहरे के सामने था। चैप्टर 17,
द जनरल्स लॉयल्टी, सेनापति की वफादारी। जनरल ने ज़ेन को हवा में देखा और अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। क्लैंग। ज़ेन ने अपनी तलवार से कुल्हाड़ी को रोका। दोनों के बीच टक्कर हुई। जनरल का साइज 20 फुट था, लेकिन ज़ेन की फिजिकल स्ट्रेंथ ड्रैगन बोन की वजह से कम नहीं थी। जमीन उनके नीचे धंस गई। तेरी ताकत ऐसी है, ज़ेन ने दांत भींचे, लेकिन तू पुराना हो गया है। ज़ेन ने अपनी तलवार पर केओस फायर, काली आग लगा दी। बर्न। ज़ेन ने तलवार को स्लाइड किया और जनरल के हाथ पर वार किया। काली आग जनरल की हेड ऑन पर लग गई और उसकी सोल फायर को जलाने लगी। GRAAHH। जनरल पीछे हटा। ये आग तो। जनरल ने अचानक हमला रोक दिया। उसने ज़ेन की आग को ध्यान से देखा। फिर उसने ज़ेन के पीछे शान्युंग की धुंधली आत्मा को महसूस किया। जनरल, जो अभी मान के लिए टिए था, अचानक अपने घुटनों पर गिर गया। पूरा मैदान शांत हो गया। बाकी स्केलेटन्स भी रुक गए। मास्टर, जनरल की आवाज में डर और इज्जत थी। क्या आप वापस आ गए? शान्युंग आगे आया स्पिरिट फॉर्म में। मैं वापस नहीं आया, जनरल काल। मेरा वक्त खत्म हो चुका है। ये लड़का मेरा उत्तराधिकारी सक्सेसर है। जनरल काल ने ज़ेन को देखा। उसने अपना सिर जमीन पर झुका दिया। अगर आप केओस एम्परर के चुने हुए हैं, तो ये सेना आपकी है। और वो खजाना भी। ज़ेन ने अपनी तलवार वापस रख ली। मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे वो वेपन चाहिए। जनरल काल खड़ा हुआ और पीछे हट गया। पहाड़ के नीचे एक बड़ा दरवाजा था जो हेड-ऑन से छुपा हुआ था। जाओ, जनरल ने कहा, लेकिन सावधान रहना। डिसाइड, गारंटी, यूज कंट्रोल करना आसान नहीं है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। ज़ेन और मीरा दरवाजे की तरफ बढ़े। मीरा अभी भी शॉक में थी। तुमने बस उन्हें डराकर शांत कर दिया। मीरा ने पूछो। ज़ेन मुस्कुरे। इसे डर नहीं, लेगेसी कहते हैं। चैप्टर 18, द केओस साइक, प्रलय की गारंटी। दरवाजा भरी आवाज के साथ खुला। अंदर एक लंबा कॉरिडोर था जहां मिशेलिन टॉर्चेस अपने आप जल गए। इनका रंग नीला था। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक पेडिस्टल चबूतरा था और उस पर रखा था वो वेपन, द केओस साइड। ये कोई मामूली टीआर नहीं था। इसका हैंडल 7 फुट लंबा था, जो ब्लैक ड्रैगन बोन से बना लग रहा था, और इसका ब्लेड वो कर्व था चांद की तरह, लेकिन उसका रंग विंटर ब्लैक, सबसे गहरा काला था। इस ब्लेड पर लाल नासेंट रेड वेन्स की तरह एनर्जी धड़क रही थी। धुक धुक, वेपन जिंदा लग रहा था। सुंदर है, ज़ेन ने कहा। जैसे हाय ज़ेन ने कदम आगे बढ़ाया, एक किलिंग इंटेंट, मौत का दबाव साइड से निकला। मीरा तुरंत जमीन पर गिर गई। आस्क मुंह से खून निकल आया। ज़ेन, मत जाओ, ये तुम्हें मार देगा। ज़ेन को भी ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर पहाड़ रख दिया गया हो, लेकिन ज़ेन रुका नहीं। तू मुझे डरा रहा है। ज़ेन ने साइड को घूरा। मैं तेरा नया मालिक हूँ। ज़ेन पेडिस्टल तक पहुंचा और अपना हाथ साइड के हैंडल पर रखा। बूम! ज़ेन के दिमाग में हजारों चीखें गूंज उठीं। युग, मौत, खून। ये साइड ने जितने लोगों को मारा था, उन सब की आखिरी चीखें थीं। ज़ेन की आंखें सफेद हो गईं। उसका शय कान लगा। शान्युंग, ज़ेन, इसके विल इच्छा को हराव। अगर तुम हारे, तो ये तुम्हारी आत्मा को खा जाएगा। ज़ेन ने अपने दिमाग में दहाड़ लगाई। चुप, मैं वॉइड हूँ। मैं केओस हूँ। तू बस एक औजार टूल है। मेरी बात मान। ज़ेन ने अपने केओस को की सारी एनर्जी साइड में डाल दी। काली और लाल रोशनी टकराए। अचानक साइड शांत हो गया। लाल नसेंट वेन्स ज़ेन के हाथ पर चढ़न लाजन और एक टैटू बन गए। साइड ने ज़ेन को अपना मालिक मान लिया था। ज़ेन ने साइड को उठाया। हवा में एक काली लकीर बन गई। इसका नाम क्या है? ज़ेन ने पूछो। शान्युंग, इसका नाम है सोल रीपर, आत्मा कटने वाला। ज़ेन ने साइड को अपनी पीठ पर टांगा। चलो मीरा, ज़ेन ने कहा। ए फ्लैट, हमारे पास असली ताकत है। लेकिन जैसे हाय वो बाहर निकले, आसमान का रंग बदल गया था। ज़ाइलोस के ऊपर एक विशाल जहाज स्पेसशिप मंडरा रहा था। उस पर ब्लू स्कल नहीं, बल्कि एक गोल्डन आई का निशान था। दी इंटरगैलेक्टिक पुलिस, ब्रह्मांडीय पुलिस। हमें यहाँ बहुत बड़ी एनर्जी स्पाइक मिली है, शिप से अनाउंसमेंट हुई। जो भी नीचे है, सरेंडर करो। ज़ेन ने अपना नया वेपन कैस के पकड़ा। लगता है नए खिलौने को टेस्ट करने का वक्त आ गया। चैप्टर 19, द स्टार वार्डन्स, तारा रक्षक। प्लैनेट ज़ाइलोस के ऊपर मंडरा रहा वो विशाल सुनहरा जहाज इंटरगैलेक्टिक पुलिस का स्टार वार्डन क्रूजर था।
इसका साइज किसी छोटे शहर जितना था। नीचे ज़ेन ने अपनी नई केओस साइड सोल रीपर को कंधे पर रखा और ऊपर देखा। पुलिस। ज़ेन हंसा। मेरी किस्मत में कानून तोड़ना हाय लिखा है। जहाज से एक भरी आवाज गूंजी। ये स्टार वार्डन कमांडर वलोरस है। नीचे मौजूद अनोमली। ज़ेन अपना वेपन नीचे रखो और सरेंडर करो। तुम्हारे पास 10 सेकंड्स हैं। मीरा ज़ेन के पीछे छुप गई। ज़ेन, ये वार्डन्स हैं। ये नॉर्मल पुलिस नहीं है। इनके पास कॉस्मिक एनफोर्समेक्स होते हैं जो स्टारलॉर्ड्स को भी हरा सकते हैं। हमें भागना चाहिए। ज़ेन ने साइड के ब्लेड पर उंगली फेरी। भागने का वक्त गया, मीरा। ए फ्लैट लादने का वक्त है। टाइम अप, कमांडर ने कहा। जहाज के नीचे से दरवाजे खुले और 50 एनफोर्समेक्स नीचे कूद गए। ये 30 फुट लंबे रोबोट्स जो सफ़ेद और सुनहरे धातु मेटल से बने थे। उनके हाथों में एनर्जी स्पीयर्स और प्लाज्मा शील्ड्स थे। थड 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 मैक्स जमीन पर उतरे और उन्होंने ज़ेन को घेर लिया। टारगेट लॉक्ड, एक मैक ने कहा। टर्मिनेट। 5 मैक्स ने एक साथ अपने भले स्पीयर्स से लेजर फायर किया। ज़ेन हिला नहीं, उसने बस अपनी साइड को हवा में हल्का सा घुमाया। सोल रीपर, फर्स्ट फॉर्म स्पिरिट कट, स्लैश। एक काली और लाल रंग की आग चाप हवा में निकली। ये अटैक फिजिकल नहीं था। ये लेजर्स के आर पार निकल गया और मैक्स से टकराया। लोहा नहीं काटा, आर्मर पर एक खरोंच भी नहीं आई। मैक्स रुक गए। मीरा हैरान थी। कुछ नहीं हुआ, अटैक फेल हो गया। लेकिन अगले हाई सेकंड सारे मैक्स के इंजन लाइट्स बुझ गए। उनके अंदर बैठे पायलट्स और उनकी एआई सिस्टम्स मर चुके थे। साइड ने लोहे को नहीं बल्कि उसके अंदर की एनर्जी सोल को काट दिया था। थर्ड थर्ड 50 मैक्स एक के बाद एक बिना किसी चोट के जमीन पर गिर गए। बेकार ढप बैन कर। ज़ेन ने एक गहरी सांस ली। साइड से एक लाल रोशनी निकली और ज़ेन के हाथ में घुस गई। मैक्स की एनर्जी ज़ेन को मिल रही थी। मेजदार। ज़ेन की आंखें लाल चमकने लाजन। ये वेपन भूखा है। चैप्टर 20 द स्लैश दैट कट द वॉइड। वो वार जिसने शून्य को काट दिया। ऊपर जहाज में बैठे कमांडर वलोरस को यकीन नहीं हुआ। इम्पॉसिबल। उसने एक बार में 50 एलीट मैक्स को डिसेबल कर दिया बिना उन्हें छुए। कमांडर गस में आ गया। मैं खुद इससे निपटूंगा। मैं कैनन फायर करो, इस प्योर इलाके को उड़ा दो। जहाज के नीचे एक बड़ा कैनन खुला। उस सुनहरी एनर्जी जमा होने लगी। ये एनर्जी इतनी थी कि ज़ाइलोस के अज़िज़ को राख बना सकती थी। शान्यून चिल्लाया, ज़ेन, वो स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन है। अगर वो फायर हुआ तो तुम नहीं बचोगे। भागो। ज़ेन ने ऊपर देखा। कैनन चार्ज हो रहा था। भागने के लिए जगह कहाँ है? ज़ेन ने कहा, सिर्फ एक हाई रास्ता है। अटैक। ज़ेन ने अपने केओस विंग्स खोले और पूरी ताकत से ऊपर उड़ा। तू मरने आ रहा है। कमांडर वलोरस ने फायर बटन दबाए। बूम। एक विशाल सुनहरी बीम लेजर ज़ेन की तरफ आई। ज़ेन हवा में अकेला था। उसने अपनी साइड को दोनों हाथों से पकड़ा। उसने अपने केओस को, ड्रैगन बोन और वॉइड एनर्जी सब कुछ इस एक वार में डाल दिया। केओस आर्ट सीक्रेट टेक्निक, वॉइड सेवर। ज़ेन ने साइड चलाए। SHING। आसमान में एक पतली सी काली लेकर ब्लैक लाइन बन गई। ये लेकर सुनहरी बीम से टकराए और बीम डू हिसन 2 हाफ्स में बैठ गई। ज़ेन का वार बीम को काटता हुआ सीधा ऊपर गया और पुलिस शिप के बीचों बीच निकल गया। एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो विशाल जहाज 2 टुकड़ों में टूटने लगा। कबूम। स्पेस में एक बड़ा धमाका हुआ। जहाज का मलबा आग के गोलों की तरह गिरने लगा। ज़ेन हवा में तैर रहा था, बुरी तरह हांफता हुआ। इस एक हैमर ने उसकी सारी एनर्जी निचोड़ ली थी। नीचे जमीन पर जनरल कार्ल स्केलेटन ने ये नज़ारा देखा और अपनी चाटी पीटी। ऑल हेल द एम्परर। हजारों स्केलेटन्स ने अपने टियार उठाए और गराजना शुरू किया। मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। इसने स्टार वार्डन क्रूजर को काट दिया। ये लड़का इंसान नहीं है। ज़ेन नीचे उतरा, लड़खड़ाता हुआ। चलो मीरा, ज़ेन ने कहा। इससे पहले कि और शिप्स आएं, हमें निकलना होगा। चैप्टर 21 अ गैलेक्सी वाइड वांटेड क्रिमिनल। ब्रह्मांड का मुजरिम। ज़ेन और मीरा अपने जहाज स्टार ड्रिफ्टर में वापस बैठ गए और टूरेंट प्लैनेट से लॉन्च किया। स्केलेटन जनरल ने उन्हें जाते हुए देखा। जाओ मास्टर, मैं यहाँ रुकूंगा। अगर कोई और आया तो मैं उन्हें रोकूंगा। जनरल कार्ल ने अपनी सेना के साथ ज़ाइलोस पर एक फोर्ट बना लिया अपने नए मास्टर के लिए। स्पेस में मीरा ने जहाज को हाइपरस्पेस में डाल दिया। हम सेफ हैं,
मीरा ने लंबी सांस ली। फिर उसने ज़ेयन को देखा। तुमने अभी स्टार वार्डन्स के शिप को तबाह किया है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? ज़ेयन ने आंखें बैंड की हुई थिन एनर्जी रिकवर कर रहा था। क्या? मीरा ने होलोग्राफिक स्क्रीन ऑन की। ब्रेकिंग न्यूज़, सेक्टर 9 टेररिस्ट अटैक, टारगेट नेम अननोन, कोड नेम द वॉइड रीपर, क्राइम डिस्ट्रक्शन ऑफ वार्डन क्रूजर ईजस, बाउंटी लेवल SRANK, रिवॉर्ड 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, जोड़ प्लैनेट ओनरशिप। ज़ेयन की फोटो मास्क वाली स्क्रीन पर थी। मुबारक हो, मीरा ने कहा। तुम अब इस गैलेक्सी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक हो। ए फ्लैट सिर्फ पायरेट्स नहीं, पूरा यूनिवर्स तुम्हारे पीछे पड़ेगा। ज़ेयन ने आंखें खोलीं और मुस्कुरे। 1 मिलियन, ज़ेयन ने कहा। सस्ता लगाया, मेरी कीमत इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ज़ेयन ने अपनी साइड को प्यार से छुआ। मीरा, अगला स्टॉप कहाँ है? मुझे कॉस्मिक कल्टिवेशन सीखनी है। मेरी रॉ पावर आती है, लेकिन मुझे टेक्निक चाहिए। मीरा ने मैप चेक किया। यहाँ से सबसे पास एक मार्शल स्टार है, प्लैनेट वर्मिलियन। वहाँ रेड फीनिक्स सेक्ट का राज है। वहाँ कॉस्मिक टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। लेकिन मीरा ने ज़ेयन को घूरा। वहाँ एंट्री के लिए क्लीन रैकेट चाहिए, और तुम्हारा रैकेट अभी टेररिस्ट का है। ज़ेयन खड़ा हुआ। रैकेट बदला जा सकता है, या फिर नया बनाया जा सकता है। चलो वर्मिलियन, ज़ेयन ने कहा। स्कूल जाने का वक्त हो गया है। चैप्टर 22, द प्लैनेट ऑफ फायर, आग का ग्रह। प्लैनेट वर्मिलियन, जैसा नाम वैसा ग्रह। स्पेस से देखने पर यह ग्रह एक जलते हुए अंगारे एम्बर जैसा लग रहा था। इसके चारों तरफ लाल बादलों की रिंग्स थिन। द स्टार ड्रिफ्टर, मीरा का जहाज ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। हीट शील्ड्स मैक्सिमम पर हैं, मीरा ने कहा, पेसीना पंप्ड हुए। यहाँ का तापमान टेम्परेचर नॉर्मल से 50 डिग्री ज़्यादा है। ये एक फायर एलिमेंट ग्रह है। ज़ेयन ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे जमीन पर बड़े बड़े ज्वालामुखी, वॉल्केनोज और फ्लोटिंग आइलैंड्स दिख रहे थे। हर आइलैंड पर बड़े बड़े मंदिर और ट्रेनिंग ग्राउंड्स बने हुए थे। यहाँ रेड फीनिक्स सेक्ट का राज है, मीरा ने समझाया। ये सेक्टर 9 के सबसे टिकाटवर सेक्ट्स में से एक है। इनके पास कॉस्मिक फ्लेम टेक्निक है। ज़ेयन ने अपना हुलिया अपीयरेंस चेक किया। बाल काले टाइड, आंखें ब्राउन अल्यूशन, और सप्रेस्ड डाबाई हुआ। मेरा नाम एब रेन है, ज़ेयन ने कहा। एक भटकता हुआ कल्टिवेटर जिसका ग्रह तबाह हो गया। मीरा ने यूज़ एक नकली ID कार्ड दिया। ये लो, मैंने आयन हब के डेटाबेस को हैक करके तुम्हारा नया रैकेट बना दिया है। तुम अब एक रेफ्यूजी शरणार्थी हो। जहाज फीनिक्स सिटी के स्पेसपोर्ट पर उतरा। यहाँ सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट थी। गार्ड्स के पास स्कैनर्स द जो सोल सिग्नेचर पढ़ सकते थे। धड़कन नॉर्मल रखो, मीरा ने फुसफुसाया। गार्ड ने ज़ेयन के सामने स्कैनर रखा। बीप बीप, ज़ेयन ने अपनी केओस एनर्जी को अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छुपा लिया और ऊपर से सिर्फ ड्रैगन फायर की हल्की सी एनर्जी छोड़ दी। स्कैन कंप्लीट। आइडेंटिटी रिन, अफिनिटी फायर, स्टेटस सिविलियन। गार्ड ने रास्ता दिया। जाओ, लेकिन अगर शहर में लड़ाई की तो सीधा जेल। ज़ेयन और मीरा शहर में घुस गए। यहाँ हर तरफ मार्शल आर्टिस्ट्स थे। हवा में फायर ची इतनी घनी थी कि सांस लेने पर फेफड़े गर्म हो रहे थे। सुनो रेन, मीरा ने कहा, मैं शिप पर रुकूंगी और रिपेयर्स करूंगी। तुम जाओ और रेड फीनिक्स सेक्ट में एडमिशन लो। और हाँ, प्लीज किसी को मारना मत। ज़ेयन मुस्कुरे। कोशिश करूंगा। चैप्टर 23, द टेस्टिंग स्टोन, परीक्षा पत्थर। रेड फीनिक्स सेक्ट का दरवाजा किसी पहाड़ जितना बड़ा था। बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। अलग अलग ग्रहान के लोग, इंसान, बीस्टमैन, साइबॉर्ग्स, सब सेक्ट में भारतीय होने आए थे। एक बड़ा एल्डर लाल कपड़ों में स्टेज पर आया। चुप रहो, एल्डर की आवाज में साउंड वेव थी जिसने भीड़ को शांत कर दिया। सेक्ट में सिर्फ वही आ सकता है जिसके पास स्टार तारा आत्मा हो। कमजोर लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। स्टेज पर एक बड़ा काला पत्थर ऑब्सिडियन स्टोन रखा था। इस पत्थर पर हाथ रखो। अगर ये चमका तो तुम पास, अगर टूटा तो फेल। एक एक करके लोग आने लगे। एक लड़के ने हाथ रखा, योजक चिन्ह ग्रेटर दैन, पत्थर थोड़ा सा सफेद चमका। फेल। एक लड़की ने हाथ रखा, योजक चिन्ह ग्रेटर दैन, पत्थर लाल चमका। पास। आउटर डिसाइपल। ज़ेयन लाइन में खड़ा ऑब्जर्व कर रहा था। ओल्ड मैन, ज़ेयन ने मैन में पूछो, अगर मैंने हाथ रखा तो क्या होगा? शान यूंग, तुम्हारे पास केओस कॉ है।
अगर तुमने पूरी ताकत लगाई तो ये पत्थर क्या पूरा स्टेज फैट जाएगा। अपनी ताकत को कंट्रोल करो, सिर्फ 1% एनर्जी यूज करना। जियन की बारी आई। एल्डर ने यूज गुर नाम रेन। जियन ने पत्थर पर हाथ रखा। उसने अपने अंदर के फायर ड्रैगन की थोड़ी सी ताकत चैनल की। व्रूम, पत्थर अचानक तेज सुनहरा लाल गोल्डन रेड चमकने लगा। एक आग का स्तंभ पिलर पत्थर से निकला और आसमान की तरफ गया। एल्डर की आंखें बड़ी हो गईं। एस सोल्डन फायर, ये तो रेयर टैलेंट है। जियन ने तुरंत हाथ हटा लिया। ऊप्स, थोड़ा ज्यादा हो गया क्या। एल्डर दौड़कर जियन के पास आया। लड़के, तुम्हारे पास गोल्डन फ्लेम का टैलेंट है, तुम सीधा इनर डिसाइपल बनोगे। भीड़ में लोग जलने लगे। इनर डिसाइपल, सीधा। जियन ने सोचा, ज्यादा अटेंशन आती नहीं है, मुझे लाइब्रेरी का एक्सेस चाहिए, फेम नहीं। माफ कीजिए एल्डर, जियन ने नाटक किया। मैं अभी का चाहूँ, मुझे बेसिक्स सीखने हैं। मैं आउटर डिसाइपल से शुरू करना चाहता हूँ। एल्डर इम्प्रेस हो गया। टैलेंट के साथ इतनी नम्रता, ह्यूमिलिटी, वाह, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जियन को रेड फीनिक्स रोब और एक बैज दिया गया। मिशन सक्सेसफुल। जियन अब ऑफिशियली सेक्ट का हिस्सा था। चैप्टर 24, द लाइब्रेरी ऑफ स्टार्स, सितारों का पुस्तकालय। रात हो चुकी थी। आउटर डिसाइपल्स को सोने के लिए डॉर्मेट्री दी गई थी, लेकिन जियन सोया नहीं। वो चुपके से अपने कमरे से निकला और स्क्रिप्चर पवेलियन लाइब्रेरी की तरफ गया। लाइब्रेरी 5 मंजिल की थी। आउटर डिसाइपल्स को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर जाने की इजाजत थी। जियन अंदर गया। वहां शेल्फ्स पर हजारों स्क्रोल्स और होलोग्राफिक चिप्स राखी थीं। जियन ने एक स्क्रॉल उठाया, बेसिक्स ऑफ कॉस्मिक ब्रीदिंग। उसने पढ़ना शुरू किया। ब्रह्मांड यूनिवर्स एक समुंदर है, हर तारा एक बूंद है। अपने पॉज खोलो और सितारों की रोशनी को अपने अंदर खींचो। जियन ने वही जमीन पर बैठकर ट्राई किया। ए फ्लैट तक वो एनर्जी को दबाओ खाना चीनना करता था, लेकिन ये टेक्निक एनर्जी को अब्सॉर्ब सोखना सिखा रही थी। जियन ने सांस ली। यूस महसूस हुआ कि उसके आसपास जो हवा है, उसमें छोटे छोटे चमकदार कैंट पार्टिकल्स हैं। स्टारडस्ट। जियन ने उन्हें अपने अंदर खींचा। टिंग टिंग, उसके केओस को नेयन पार्टिकल्स को तुरंत डाइजेस्ट कर लिया। स्पीड तेज है। जियन मुस्कुरे। अगर मैं दवाओं और कॉस्मिक ब्रीदिंग को मिक्स कर डन, तो मैं स्टार ट्रैवलर के लेवल्स कुछ हाई दिनों में पार कर जाऊंगा। तभी यूस किसी के आने की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? एक सैक्ट आवाज आए। एक महिला इंस्ट्रक्टर टॉर्च लेकर वहां आए। उसने इनर डिसाइपल का यूनिफॉर्म पहना था और उसके हाथ में एक छड़ी स्टिक थी। जियन ने तुरंत स्क्रॉल वापस रखा और मासूम बन गया। माफ कीजिए सीनियर सिस्टर, जियन ने कहा, मैं नया हूँ, रास्ता भटक गया था। लड़की ने जियन को घूरा। उसका नाम जू था, सेक्ट की सबसे सैक्ट इंस्ट्रक्टर। रास्ता भटक गए। जू ने जियन के हाथ में पकड़े हुए स्क्रॉल को देखा, या चोरी छुपे पड़ रहे थे। जू जियन के पास आए और उसकी कलाई पकड़ ली। वो जियन की एनर्जी चेक करना चाहती थी। जियन चौकन्ना हो गया। अगर उसने केओस एनर्जी महसूस कर ली तो खेल खत्म। जियन ने अपनी एनर्जी को बिल्कुल शांत कर दिया, जैसे एक पत्थर हो। जू ने कुछ महसूस नहीं किया। अजीब है, तुम्हारे अंदर एनर्जी फ्लो बहुत शांत है। खैर, कर्फ्यू के बाद लाइब्रेरी में आना माना है। सजा के तौर पर कल सुबह तुम मैग्मा फॉल्स लावा जान के नीचे 2 घंटे मेडिटेशन करोगे। जियन ने सर झुकाया। जी सीनियर सिस्टर। जू चली गई। जियन ने राहत की सांस ली। बची है, लेकिन तेज है। मैग्मा फॉल्स। जियन मुस्कुरे। सुना है वहां की आग हैरियान पिघला देती है। परफेक्ट ट्रेनिंग स्पॉट। चैप्टर 25, द मैग्मा फॉल्स लावा झरना। अगली सुबह मैग्मा फॉल्स के पास आउटर डिसाइपल्स की भीड़ जमा थी। ये जगह रेड फीनिक्स सेक्ट की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग स्पॉट्स में से एक थी। पहाड़ की छोटी सी पानी नहीं, बल्कि पिघला हुआ लावा मैग्मा गिरता था। इसकी गर्मी इतनी थी कि अगर कोई बिना फायर ची प्रोटेक्शन के इसके नीचे खड़ा हो जाए तो वो सेकंड्स में राख बन जाएगा। सीनियर सिस्टर जू वहां खड़ी थी, हाथ में स्टॉपवॉच लेकर। रेन। जू ने जियन की तरफ इशारा किया। तुम्हारी सजा शुरू होती है। जान के नीचे जाओ और 2 घंटे तक मेडिटेशन करो। भीड़ में लोग खस-फूस करने लगे। 2 घंटे? नया लड़का तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। बेचारा, आज इसकी खाल उतर जाएगी। जियन ने ऊपर से गर्ट हुए लाल सेंट्रीट रेड ऑरेंज लावा को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि भूख थी। जियन ने अपनी शर्ट उतार दी।
उसका शरीर पतला लेकिन मस्कुलर था, ड्रैगन बोन की वजह से परफेक्ट शेप में। वो धीरे धीरे जान के नीचे वाले पत्थर पर गया। हिस, जैसे हाय लावा की पहली बूंद उसके कंधे पर गिरी, धुआं उठा। ज़ियन ने आंखें बैंड की। गर्म है, ज़ियन ने सोचा, लेकिन मेरे केओस फायर के सामने ये कुछ भी नहीं। ज़ियन ने कॉस्मिक ब्रीदिंग टेक्निक शुरू की, बजाय इसके कि वो लावा उसकी स्किन को जलाए। ज़ियन के पॉज ग्रोन छिद्र खुल गए और उन्होंने अस फायर एनर्जी को पीना शुरू कर दिया। लावा ज़ियन के शरीर पर गिरता और गायब हो जाता। बाहर खड़े लॉग और सिस्टर शू हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? जू ने आगे होकर देखा। लावा यूज जाला नहीं रहा, वो इसे अब्सॉर्ब कर रहा है। ज़ियन के अंदर उसका केओस को गुम रहा था। लावा की इम्प्योरिटीज गंदगी को वो वॉइड फायर से जाला रहा था और सिर्फ प्योर फायर एसेंस को ज़ियन की हेडों में भेजे रहा था। स्टार ट्रैवलर रैंक 2 ब्रेक। स्टार ट्रैवलर रैंक 3 ब्रेक। ज़ियन का ऑरा बाधम लगा, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। 2 घंटे बीत गए। लावा ऐब ज़ियन के लिए गर्म पानी जैसा था। ज़ियन ने आंखें खोलीं, उसकी आंखों के अंदर एक ड्रैगन का साया चमका। बस इतना हाय। ज़ियन ने खड़े होकर एंगाई ली। मुझे लगा था सज़ा थोड़ी मुश्किल होगी। चैप्टर 26 द बुली ऑफ द फॉल्स। जान का गुंडा। ज़ियन जान से बाहर निकला। उसका शरीर ऐब पहले से ज़्यादा मजबूत लग रहा था। लॉग यूज डर और इज्जत से देख रहे थी, लेकिन हर कहानी में एक बेवकूफ़ ज़रूर होता है। भीड़ को धक्का देते हुए एक लंबा चौड़ा लड़का आगे आया। उसके बाल लाल थे और उसके हाथ में लोहे के नकल्स थे। ये लाई यांग था, आउटर डिसाइपल्स का लीडर और फायर फिस्ट क्लैन का मेंबर। ओए नए लड़के, लाई यांग ने ज़ियन का रास्ता रोका। ट्यून मेरा स्पॉट लिया। ये पत्थर जहाँ तू बैठा था वो मेरा है। ज़ियन ने अपने गील बाल जाट के। अस पर तेरा नाम नहीं लिखा था। लाई यांग गस में आ गया। सेक्ट में नए लड़के अक्सर डर जाते द, लेकिन ये रेन तो आंख मिला रहा था। लगता है तुझे मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। लाई यांग ने अपनी मुट्ठी में आग जलाई। फायर फिस्ट। उसने ज़ियन के चेहरे पर पंच मारा। जू चिल्लाई, रुको, लेकिन ज़ियन हिला नहीं। जब लाई यांग का पंच ज़ियन के चेहरे के पास आया, ज़ियन ने बस अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड उठाया और पंच को पकड़ लिया। थर्ड, आग बुझ गई। लाई यांग का हाथ ज़ियन की पकड़ में फंस गया। क्या? लाई यांग ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसका हाथ किसी पहाड़ के नीचे आ गया हो। ज़ियन ने लाई यांग की आंखों में देखा। तुम्हारी आग, ज़ियन ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठंडी है। ज़ियन ने हल्का सा ड्रैगन प्रेशर रिलीज किया। लाई यांग को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भूखा जानवर खड़ा है। उसके पैर कान लगे। ज़ियन ने उसका हाथ झटका दिया। लाई यांग पीछे गिर गया। अगली बार रास्ता रोकने से पहले सोचना, ज़ियन ने कहा और आगे बढ़ गया। सिस्टर जू वहां खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में शक सस्पिशन था। इस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल नहीं है, और इसका ऑरा इतना डोमिनेंट क्यों है? जू ने डिसाइड किया कि वो इस रेन पर नजर रखेगी। चैप्टर 27 द सीक्रेट बनीथ। नीचे का राज। रात हो गई थी। ज़ियन अपने कमरे में नहीं था। मैग्मा फॉल्स के पास सन्नाटा था। ज़ियन वापस वहां आया। सुबह ट्रेनिंग करते वक्त ज़ियन ने शान्युंग से कहा, मुझे लावा के नीचे से एक अजीब सी पल्स धड़कन महसूस हुई थी। शान्युंग, हाँ, इस जान के नीचे कुछ है, शायद कोई नेचुरल ट्रेजर या कोई पुराना राज। ज़ियन ने अपने केओस विंग्स इनविजिबल मोड में खोले और सीधा लावा पूल में डुबकी डाइव लगा दी। लावा के अंदर देखना मुश्किल था, लेकिन ज़ियन की ड्रैगन आइज ने अंधेरे को चीर दिया। वो गहराई में तीरता गया। करीब 500 मीटर नीचे से एक गुफा केव दिखी जो लावा के अंदर छुपी थी। गुफा के मुंह पर एक सील बैरियर लगा था। सील है। ज़ियन ने बैरियर को छुआ। ये स्टार लॉर्ड लेवल का बैरियर लगता है। शान्युंग, इसे तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना सेक्ट के एल्डर्स को पता चल जाएगा। इसमें केओस एनर्जी यूज करो। केओस हर बैरियर के आर पार जा सकता है। ज़ियन ने अपनी उंगली पर काली एनर्जी फोकस की और बैरियर पर राखी। बैरियर में एक छोटा सा छेद होल बन गया, बस इतना बड़ा कि ज़ियन उससे निकल सके। ज़ियन अंदर घुसा। गुफा के अंदर लावा नहीं था, वहां हवा थी, और बीच में एक छोटा सा लाल फूल रेड फ्लावर खिला था जो हवा में तैर रहा था। उस फूल के बीच में एक छोटी सी आग जल रही थी जो कभी नहीं बुझती। द फीनिक्स हार्ट फ्लेम। फीनिक्स के दिल की आग। शान्युंग चौंक गया। ज़ियन,
ये ट्रू फायर है। ये वो आग है जिससे रेड फीनिक्स सेक्ट बना था। अगर तुमने इसे अब्सॉर्ब कर लिया तो तुम्हारा फायर एलिमेंट परफेक्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। जियन मुस्कुरे। परफेक्ट। लेकिन जैसे हाई जियन फूल की तरफ बढ़ा, अंधेरे से दो लाल आंखें खुलन। एक फायर पाइथन आग का अजगर वहां पहरा दे रहा था। इसका लेवल स्टार ट्रैवलर रैंक 9 था। चौकीदार जियन ने अपनी वॉइड ब्लेड निकाली। मुझे लगा हाय था ये इतना आसान नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोस जल्दी से लेने के लिए। चैप्टर 28 ड्रैगन वीस पाइथन। ड्रैगन और अजगर। गुफा के अंदर गर्मी इतनी थी कि पत्थर भी पिघल रहे थे। फायर पाइथन ने जियन को देखा और अपना मुंह खोला। हिस। एक आग का गोला फायरबॉल जियन की तरफ तेजी से आया। जियन ने अपनी वॉइड ब्लेड, जो आउटसाइड नहीं बल्कि तलवार थी ताकि कम जगह में लड़ सके, से इस आग को काट दिया। स्पीड आती है, जियन ने कहा, लेकिन तू भूल गया कि तू किसके सामने खड़ा है। पाइथन ने अपनी लंबी पूंछ टेल से जियन पर हमला किया। बैंग। जियन ने अपने हाथ से पूंछ को रोका। उसके हाथ पर ड्रैगन स्केल्स आ गए थे। एक सांप। जियन की आंखें वर्टिकल स्लिट्स, ड्रैगन जैसी। बैंगेन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक ड्रैगन को चुनौती दे रहा है। जियन ने अपने ड्रैगन ब्लडलाइन का प्रेशर दबाव रिलीज कर दिया। गुफा के अंदर की हवा भारी हो गई। एक असली ड्रैगन की और अस पाइथन के दिमाग पर हथौड़ की तरह लगी। पाइथन, जो अभी तक खूंखार लग रहा था, अचानक डर गया। उसका शय कान लगा। कल्टिवेशन की दुनिया में स्नेक्स हमेशा ड्रैगन्स के गुलाम होते हैं। जुको। जियन ने आदेश दिया। पाइथन जमीन पर लेट गया, रिहम की भीख मांगता हुआ। शानह्यून, इसे मारो मत जियन। अगर तुमने इसे मारा तो इसका लाइफ जेड, जो सेक्ट के पास होगा, टूट जाएगा और सबको पता चल जाएगा। तो मैं इसे अपना गुलाम स्लेव बनाऊंगा, जियन ने कहा। जियन ने अपना हाथ पाइथन के सर पर रखा। केओस आर्ट सोल ब्रांड। जियन ने अपनी एक काली आत्मा की निशानी पाइथन के दिमाग में डाल दी। पाइथन की आंखें लाल से ग्रे हो गईं। ए फ्लैट वो जियन का वफादार था। वहीं रहो और पहरा दो, जियन ने कहा। पाइथन शांति से कोना में बैठ गया। जियन अब अस फीनिक्स हार्ट फ्लेम के सामने खड़ा था। आजा। जियन ने फूल को पकड़ लिया। चैप्टर 29 द एवोल्यूशन। विकास। जैसे हाय जियन ने अस आग को छुआ, उसके हाथ जलने लगे। ये आग वाइल्ड थी, ये किसी के कब्ज में नहीं आना चाहती थी। जियन ने अस आग को निगल स्वॉलो लिया। एच। जियन जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर अंदर से लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नासन में लावा दौड़ रहा हो। शानह्यून, कंट्रोल करो जियन। अपने केओस को यूज करो। इसे दाबो मत, इसे अपना हिस्सा बनाओ। जियन ने दर्द को बर्दाश्त किया। उसने अपनी कॉस्मिक ब्रीदिंग टेक्निक यूज की। धीरे धीरे वो आग शांत होने लगी। जियन के केओस ने इस आग को तोड़कर अपनी एनर्जी में मिला लिया। बूम। जियन के शरीर से एक शॉकवेव निकली। स्टार ट्रैवलर रैंक 4 सक्सेस। स्टार ट्रैवलर रैंक 5 सक्सेस। स्टार ट्रैवलर रैंक 6 सक्सेस। सिर्फ 1 घंटे में जियन ने 3 लेवल्स पार कर लिए। जियन खड़ा हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में सुनहरी आग गोल्डन फायर जल रही थी। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी अंगुलियों पर ऐप केओस फायर ब्लैक और फीनिक्स फायर रेड मिलकर एक डार्क पर्पल फायर बन गई थी। डिस्ट्रक्शन और रिबर्थ। जियन मुस्कुरे। ये है मेरी नई आग। ए फ्लैट निकलना होगा, जियन ने कहा। सुबह होने वाली है। जियन ने पाइथन को वही छोड़ा ताकि किसी को शक न हो और वापस बैरियर के छेद से बाहर निकल गया। मैग्मा फॉल्स के ऊपर आकर जियन ने देखा कि लावा का रंग थोड़ा फीका डल पैट गया था क्योंकि हार्ट फ्लेम गायब हो गई थी। लगता है सेक्ट मास्टर्स को जल्द हाई पता चल जाएगा। जियन ने कपड़े पहने और अपने कमरे की तरफ भागा। चैप्टर 30 द सस्पिशंस ऑफ सिस्टर जू। सिस्टर जू का शक। अगली सुबह प्योरेट फीनिक्स सेक्ट में हंगामा मच गया। मैग्मा फॉल्स ठंडा पैड रहा है। लावा की पावर कम हो गई है। सेक्ट के ग्रैंड एल्डर, एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल आग जैसे द कसमे फॉल्स के पास खड़े थे। किसी ने हार्ट फ्लेम के साथ छेड़छाड़ की है, एल्डर गार्जा। कल यहाँ कौन था? सिस्टर जू आगे आई, थोड़ी घबराए हुई। ग्रैंड एल्डर, कल सिर्फ आउटर डिसाइपल्स की ट्रेनिंग थी। और जू को याद आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक नया लड़का, रेन, सबसे ज्यादा देर तक यहाँ था। एल्डर ने आंखें सिकुड़ी। रेन, यूस अभी मेरे सामने लाव।
ज़ेयन अपने कमरे में ध्यान मेडिटेशन कर रहा था जब दरवाजा टूटा। सिस्टर जू और डू गार्ड्स अंदर घुसे। रेन, तुम्हें ग्रैंड एल्डर ने बुलाया है। अभी। ज़ेयन ने शांति से आंखें खोलीं। क्या हुआ सीनियर सिस्टर? मैंने फिर से कोई रूल तोड़ा क्या? नाटक मत करो। जू ने ज़ेयन का कॉलर पकड़ा। मैग्मा फॉल्स की आग गायब है और तुम आखिरी इंसान जो वहां गया था। ज़ेयन को हॉल ऑफ जस्टिस में लाया गया। ग्रैंड एल्डर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका स्टार लॉर्ड लेवल का प्रेशर प्योर हॉल में फेल हुआ था। लड़के, एल्डर ने ज़ेयन को घूरा। सच बोलो, क्या तुमने गुफा में जाने की कोशिश की? ज़ेयन ने डान का नाटक किया, अपने घुटने थोड़े मोड़ लिए। गुफा? कौन सी गुफा एल्डर? मैं तो बस जान के नीचे बैठा था। मेरी स्किन अभी भी जली हुई है। ज़ेयन ने अपनी पीठ दिखाई। उसने अपनी हीलिंग पावर रोक दी थी ताकि जख्म दिखें। एल्डर ने देखा, इसके पास इतनी ताकत नहीं लगती कि वो पाइथन गार्डियन को हरा सके। वो पाइथन रैंक 9 का है और ये लड़का मुश्किल से रैंक 3 का लग रहा है। ज़ेयन ने अपनी कल्टिवेशन वापस रैंक 3 पर छुपा रखी थी। सिस्टर जू अभी भी कन्विंस्ड नहीं थी। ग्रैंड एल्डर, जू ने कहा, हो सकता है इसने कोई चालाकी की हो। मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। जू ने अपनी तलवार निकाली। रेन, अगर तुम सच में कमज़ोर हो तो मेरे 3 बार 3 स्ट्राइक्स जेल कर दिखाओ। अगर तुम जिंदा बचे तो तुम निर्दोष हो। ज़ेयन ने मैन में सोचा, अगर मैं लड़ा तो मेरी असलियत सामने आ जाएगी। अगर नहीं लड़ा तो मैं मर जाऊंगा। ज़ेयन सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे से डर गायब हो गया। ठीक है सीनियर सिस्टर, ज़ेयन ने कहा। 3 बार। आइए। भीड़ सांस रोककर देखने लगी। एक नया आउटर डिसाइपल वी सेक्ट की टॉप इंस्ट्रक्टर।